एक केस में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की पहली समाअत आज अटक जेल में होगी। समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएगी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। खुसूसी अदालत का जेर हिरासत रखने का हुक्म। अदालत की जानिब से मुलजिम का जुडिशल रिमांड भी दे दिया गया। मुलजिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर है। मुलजिम को जेल में ही रखा जाए, आज अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का तहरीरी ऑर्डर सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को इरसाल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि इस केस में दी गई सजा कम दुरानी की है। अदालत समझती है दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के मचल के जमा न हो सके। हाई कोर्ट की क्रिमिनल ब्रांच बंद, अमला चला गया। मचल के आज जमा होने के बाद रोककार जारी होगी। जमानती मचल के आज जमा कराएंगे। वकील चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। घड़ी बेचने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्दी की सहूलतकारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। निज़ाम अदल का यह किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कहा कानून के मुताबिक इनकी सजा मुअत्तल हुई। ऐसा जुडिशियल सिस्टम लाया जाए जिसके तहत बेबुनियाद मुकदमात को खत्म किया जाए। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थम न सका। खैबर से कराची तक एहतजाज, मुजाहरे, रैलियां और शटर डाउन हड़ताल। बिजली के बिल जला दिए गए, अदायगी न करने का ऐलान। शहरी कहते हैं बिजली की कीमत में कमी और टैक्सेस खत्म किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी में बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मरी रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मरी, विहाड़ी, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद, टीजी खान में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली बिल जला डाले, शाहराएं ब्लॉक कर दी। कोयटा में भी एहतजाज किया गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। मोहम्मद काशिफ चौधरी ने कहा 2 सितंबर की हड़ताल मर्यात याफ्ता तबके के खिलाफ ऐलान बगावत है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। बिल नजर आतिश कर दिए गए। नवाब शाह में शटर डाउन हड़ताल। शहर की मरकजी तजारती मार्केटें बंद। हाफिज नईम रहमान कहते हैं बिलों में कमी ना की गई तो गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। निगरान वफाकी काबीना की तीसरी बैठक भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। काबीना बेबस, रिलीफ पर IMF से पेश की इजाजत लेने का फैसला। मुफ्त बिजली खत्म करने का भी फैसला ना हो सका। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से बिल आइंदा 6 माह के एक साथ में वसूल करने का मामला भी तवानाई डिवीजन के सुपुर्द। पावर डिवीजन हुक्काम ने ब्रीफिंग दी कि वापटा तकसीम कार कंपनियों जिनकोस, NTDC और PITC के मौजूदा रिटायर्ड अफसरान मुलाजमीन मुफ्त बिजली लेते हैं। ग्रेड 17 था 21 के मुलाजमीन को सालाना 1 अरब 25 करोड़ और ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली मुफ्त मिलती है। एहतजाज का भी कोई असर न हुआ। आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे के बाद 318 रुपए पर पहुंचा। सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए इजाफे के बाद
एक तोला सोने की कीमत 2,33,500 रुपए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस बिल ने आजाद अदलिया की बुनियादी हालाती। चेयरमैन पीटीआई के नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट को अदलिया की आजादी पर हमला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब आना नहीं चाहती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की दोबारा तजवीज दे दी। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि कानून में सकम है और उन्होंने वक्त मांगा था। हम यहाँ आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करने बैठे हैं। मेरी जाती राय यह है कि इस केस को चलाया जाए। साइफर केस में असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। पेशी के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन पीटीआई तफसीली जवाब दे चुके। असल साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वजारत खारजा से बाहर नहीं निकलता। जिसके पास भी होगी कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगी। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला। इदारा शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को 7वीं खाना मरदमशुमारी की तमाम मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी चार्जेस, सर्कुलर्स और ब्लॉक्स के गजट नोटिफिकेशन के बारे में आगाह किया गया। मरदमशुमारी के तदशुमार आम इंतखाबात के इनेकाद हल्का बंदियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम देने से कासिर हैं, फौरी हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत। नदीम असलम चौधरी इलेक्शन कमीशन को मतलूबा मदद फराहम करने से कासिर हैं। मज़कूरा ऑफिसर को फौरी तौर पर किसी मौजू और तजुर्बाकार ऑफिसर से तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरियम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी तंजीम साजी सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने साबिक अरकान असम्बली को खवातीन विंग और यूथ की यूनियन काउंसिल तक टीम बनाने का टास्क दे दिया। बुशरा बीबी की शोहर से मुलाकात। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान भी मौजूद थीं। बुशरा बीबी जब इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची तो जेल हुक्काम ने इन्हें बाहर ही रोक कर कहा कि सीनियर हुक्काम बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो सकती है या नहीं। अस्करी टावर पर हमला और कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला से उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा ईमान मजारी पर लोगों से रकम जमा करने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। रकम बरामद करके शरीक मुल्जिमान तक पहुंचना है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने कहा ईमान मजारी के केस से कोई लेना देना नहीं। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गुजरात में तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन केस। चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर 2 सितंबर तक नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद पेश करने का हुक्म। मेरी उम्र 77 साल, 3 स्टंट डले हुए, घर पर थेरापी करता था, वो भी बंद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही का अदालत के सामने बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वजारत दाखिला ने JIT तश्कील दे दी। JIT में ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदगान भी शामिल।
तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 12 सितंबर तक मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज के रुख्सत पर होने के बाइस ड्यूटी जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा कराने का हुक्म जारी। कौम को बता दूं, चेयरमैन पीटीआई अब बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। हाफिज अहमदुल्ला ने कहा, क्या चेयरमैन पीटीआई की सदा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं? अब बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से एनआरओ मांग रही है? होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से क्यों मिले? बुशरा बीबी ने इस अहम शख्सियत को यह भी कहा कि मेरे शोहर मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। फिरदौस आशिकावान ने कहा, साबित हो गया ताकतवर जब चाहे आइन और कानून को रोंद सकता है। दोहरा मयार कब तक चलेगा? हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तोशाखाना केस बेबुनियाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ट्रायल जज ने चेयरमैन पीटीआई को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। इससे बड़ा मिस ट्रायल हो ही नहीं सकता। ये 5 मिनट का फैसला था, लेकिन इस पर 2 से 3 दिन बहस होती रही। तोशाखाना तहाइफ नीलामी मखसूस अफराद तक महदूद रखने के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, तोशाखाना तहाइफ अवामी मलकियत है, नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में आम इंतखाबात का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नैयद बुखारी, मुराद अली शाह, शेर रहमान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ आम इंतखाबात और हल्का बंदियों पर मुशावरत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन से कहा वो नए इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। कौम में इंतखाबात के हवाले से इस्तराब मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ सुना और यकीन दहानी करवाई। अपनी मीटिंग के बाद हमें मुतला कर देंगे। ANP वफ्द आज आम इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। दरिया सतलुज में सैलाबी रेले से जलालपुर पीरवाला का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। रेस्क्यू का अमल जारी। अहमदपुर शर्किया की दरियाई बैलेट में तबाही, हजारों एकड़ जरी अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। बहावल नगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में। तर्जमान PTMA के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गन्ना सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कुसूर में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में चेयरमैन वापटा और चेयरमैन नैपरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे। आला अदालतें बिजली की मुख्तलिफ टैक्सेस की वसूली गैर कानूनी करार दे चुकी। अदालत बिजली के बिलों में टैक्सेस की वसूली कलअदम करार दे। FPCCI ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त सारिफीन 15 से 20% इजाफी कीमत अदा कर रहे। अवाम और सनतकारों को बिजली के बाइस बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं 6 से 8 माह के लिए सेल्स टैक्सेस के नफास को वापस लिया जाए। शहर कायद कराची की सड़कों पर दंदनाते शेर को जिद्दोजहद के बाद काबू कर लिया गया। शेर एक इमारत की पार्किंग में कार के नीचे छुप कर बैठा था। सड़कों पर शेर देखकर शहरियों में खौफ हिरास। शेर ने एक शहरी पर हमला भी किया, ताहम वो महफूज रहा। बिलाखिर शेर चिड़ियाघर मुंतकिल।
खैरपुर में शेख बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद सिविल अस्पताल मुंतकिल। मुजफ्फराबाद में 62 अफराद ने अपनी अदालत खुद ही लगा ली। नौजवान पर सरेआम तशद्दुद। नौजवान अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देता रहा मगर इसकी किसी ने ना सुनी। पुलिस को वाक़े की इत्तला मौसूल। लाहौर के इलाका नवाकोट में नशई ने पैसे न देने पर ईंटों के वार से अपने सगे छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश ईदी एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल। रावलपिंडी में उमरा से वापस आने वाली फैमिली की गाड़ी को हादसा, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुजरावाला जाने वाली फैमिली की गाड़ी टी चौक के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। जहां बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून शामिल, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। नमाज जनाजा अदा। अपर चित्राल में रस्सी टूटने से एक और चेयरलिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू हुकाम ने सिर्फ 2.5 घंटों में चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान में 15 साल बाद एशिया कप खेला जाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आज पाकिस्तान और नेपाल के इफ्तिताई मैच की मेजबानी करेगा। मुकाबले 19 दिन जारी रहेंगे। मैच से कबल इफ्तिताई तकरीब। कप्तान बाबर आजम मुल्तान से एशिया कप की इब्तिदा होने पर बहुत खुश। कहा नेपाल की टीम से मुकाबला अच्छा रहेगा। पाकिस्तानी टीम दूसरी मर्तबा आलमी नंबर 1 पर आ चुकी। टूर्नामेंट का आगाज एतमाद से करेंगे। पाकिस्तानी टीम 31 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगी। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। नेपाल के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फकर जमान, इमाम उल हक, सुलेमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद भी खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह आज के मैच के लिए शामिल। शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा। एशिया कप के हवाले से शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर भी सामने आ गई। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा, बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमे मौसमियात की जानिब से 2 सितंबर को पालीकेले में शदीद बारिश की पेशगोई कर दी गई। ताहम दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट की दुआ है कि मौसम बेहतर हो जाए ताकि पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा बारिश से मुतासर न हो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां नछावर की गईं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा, टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। सपोर्ट करने पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं। मुकम्मल फिट हूं। एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा मेरे अच्छे दोस्त हैं। इसके गोल्ड मेडल जीतने पर भी काफी खुशी हुई। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा की वालिदा ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारतीय सहाफी का मुंह बंद कर दिया। सहाफी के सवाल से नीरज चोपड़ा की वालिदा ने जवाब दिया कि यह खेल है और खेल में किसी को तो जीतना होता है, फिर चाहे वो हरियाणा से हो या पाकिस्तान से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरज जीता, इस बात की खुशी है। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जीतता तो भी खुशी होती। हिंदू बिरादरी आज रक्षाबंधन धूमधाम से मनाएगी। आज के दिन बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत करने का अहद लेती हैं। राखी का बंधन धागे से कई गुना ज्यादा मजबूत।